आप सभी का मंगल हो। नमस्कार मेरे प्यारे नौजवान बच्चों, आप इस चीज़ पे गौर करके चलिएगा कि पितृ जो होते हैं वो हमारे पूर्वज ही होते हैं। ठीक है ना, उनको हम पितृ देवता बोलते हैं, पितृ बोलते हैं। पितृ हमारे रक्षक होते हैं। सनातन धर्म में तो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कहते हैं, साइंटिफिकली वैज्ञानिक तरीके से बताया गया है। मेरी भी कुछ वीडियो जो है, क्या कहते हैं, वीडियो नंबर 97, 98, फिर 165, फिर 208, 208 और फिर 479। ठीक है ना, ये जो कहते हैं कुछ वीडियो ही सारी पूर्व पितरों के ऊपर ही बता रखी है, हमें कैसे पूजा करनी चाहिए, इनका क्या महत्व होता है, कैसे क्या करना चाहिए, इनकी देवी देवता कौन है, इनके मंत्र क्या हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं अलग अलग टाइम पे। इसको एक वो प्ले लिस्ट में आप देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। फिर भी यहाँ पर अभी कल भी मेरे से पूछा था कि हम क्या कहते हैं अपनी मासिक जोत या कहते हैं अमावस्या की जोत या कहते हैं रेगुलर जोत कहाँ करें और किस दिशा में करें, सब कुछ। तो कई बार क्या रहता है, कुछ बातों को फिर से दोबारा जवाब देना पड़ता है, मैं दे रहा हूँ। पहले तो आप उन वीडियो को सारा देखिए, आपको सारा महत्व उसी में समझ में आ जाएगा। इसमें मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये सही है कि पितरों की दिशा और ये क्या कहते हैं जो सारे दक्षिण दिशा है, साउथ फेस करके हमें बैठ के पूजा करनी चाहिए, पाठ करना चाहिए। और दीपक भी उसी दिशा में ही करके जलाना चाहिए, मतलब दीपक का मुंह उस दिशा में रहे। हमें जो भी कुछ उनको कहते हैं चढ़ाना, चढ़ावा चढ़ाना, वो सब दक्षिण दिशा में, मतलब हमारा मुंह दक्षिण की तरफ हो। सीधी सी बात ही है। लेकिन देश काल परिस्थिति के हिसाब से बहुत सारी चीज़ों में क्या आपका बदलाव आ चुका है, या वो चीज़ें होना संभव नहीं हो पाता। कई बार आप फ्लैट में रह रहे हैं, अब फ्लैट में आप क्या कर लेंगे दक्षिण दिशा के अंदर, रोज़ाना आपका दीपक दक्षिण दिशा में जल नहीं सकता। क्योंकि कई बार हमारे को जगह की बड़ी समस्या हो जाती है, कोई हम उस वो जगह बना नहीं पाते हैं। बालकनी के अंदर भी कई तरह की समस्याएं खड़ी होती हैं, ऐसा नहीं कि हर एक की बालकनी ऐसी हो। तो बहुत सारी चीज़, छत कभी होती नहीं अपनी। इसी प्रकार घर भी आजकल ऐसे बने। अब कल ही एक मेरे पास जो आए थे जिन्होंने पूछा था, अब उनका घर इस टाइप का बना हुआ, केवल मात्र कहते हैं 60 गज में घर बना हुआ। अब 60 गज के घर में उन्होंने डबल ट्रिपल स्टोरी बना रखी है। अब उसमें उनके पास उतना ही स्थान है जितना उनका काम चल जाए। हालांकि उन्होंने बहुत व्यवस्थित कर रखा है, ऐसा लगता है 100 गज का घर हो, क्योंकि मैं उनको जानता हूँ अच्छे ढंग से। तो भावना यहाँ पर यह आती है कि पितरों के लिए अलग से स्थान बनाना मुमकिन नहीं हो पाता है। फिर भी अगर आपका मन करता है तो कहीं कोशिश करके छत पर या कहीं पर कोई ऐसी जगह पर आप पितरों के लिए अलग से आला बना देते। खाली आला ही तो बनाना, और करना क्या है। कोई एक स्थान बनाते हैं, आले का मतलब जरूरी नहीं कि दीवार खोद के बनाना। कोई भी आप क्या कहते हैं एक स्थान कर लीजिए, पाटा रख दीजिए, सब कुछ है। नहीं तो मैं बार बार कहूँगा, हमारे पूर्व पितर हूँ, हमारे देवी देवता हूँ, वो भावनाओं के भूखे हैं, आपकी पूजा पत्ती के नहीं है। कहने करते कि हम गलत तो कुछ कर नहीं रहे हैं। अब हमारी जो भी कोई एक छोटा सा मंदिर है, मंदिर के अंदर एक हम जोत जला रहे हैं तो जला लीजिए, पितरों के नाम की भी अलग जोत कर लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपकी भावनाओं का बात है, आपने भगवान की तरह उनको मान लिया। आप भगवान को, और भगवान के दरबार में आपने उनकी जोत भी कर ली। ठीक है ना, आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, उनकी भी आपने जोत कर ली। करके आपने इतना ही तो बोलना है, मैं अपने सभी पुरुष पितरों को प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। नहीं तो फिर एक और भी तरीका है कि आप अपने तुलसी का पौधा जहाँ रखते हैं, आप वहीं पर क्या कहते हैं जोत करिए, और आप कोशिश करिए कि आप दक्षिण दिशा में मुँह करके आप आपने जोत कर ली। जोत करने के बाद फिर चाहे दीपक को वहीं रख दीजिए। खाली इतना ही बोलना है, ओम पितर देवाय नमः, ओम पितर देवाय नमः, ओम पितर देवाय नमः। इतना तो आप बोल ही सकते हैं। या मैं अपने पितरों को प्रणाम करती हूँ, मैं अपने पितरों को प्रणाम करता हूँ, अपने पितरों को प्रणाम करता हूँ, अपने सभी पुरुष पितरों को प्रणाम करता हूँ। मतलब कुछ ऐसा आपको बोलना तो पड़ेगा 3 बार कम से कम भी। ठीक है ना, फिर दक्षिण की तरफ मुंह करके आपने जोत जला के फिर वापस उस जोत का अपने तुलसी के पौधे के आसपास कहीं रख दिया, जैसे भी है। ये भी चल सकता है, इसलिए इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको घर के मंदिर में दीपक करना जरूरी है। मतलब मैं इतने तरह से लगातार बोलता जा रहा हूँ ताकि आपको किसी प्रकार का कोई भी भ्रम ना रहे, कन्फ्यूजन ना रहे, वहम ना रहे। इस चीज़ पे आप गौर कर लीजिए। बस करने वाले बनिए, करना बहुत ज़रूरी है। बाकी बहुत सारी बातें, उन बाकी वीडियो जो मैंने आपको नंबरिंग बताई है ना, आप प्ले लिस्ट में देखेंगे। ठीक है, तो आपको सारा पितरों का महत्व आपको सारा समझ में आ जाएगा, A to Z जितनी बातें। ये तो केवल कुछ कन्फ्यूजन वाली बातें थी, इसलिए मैंने कहा। क्योंकि आजकल राजस्थान में तो क्या पैंडा होता है, पानी भरने का स्थान, वहाँ पितरों की जोत जलती है। अपने कई राज्यों में तो ऐसा कुछ है भी नहीं। आजकल की रसोई घर जिसको किचन बोलते हैं, उसमें भी जलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जोत बत्ती की गैस लाइन जा रही है, और या गैस भी रखी जाती है। सबसे बड़ी समस्या एक और भी होती है, प्याज लहसुन वहाँ चलते हैं। इसीलिए क्या है कि देवी देवताओं की पूजा का भी विधान वहाँ कम होता है। लेकिन अब समस्या ये हो गई है
कई जगह तो फ्लैट में कई जगह होती नहीं, वो सब के सब वहीं मंदिर में कर लेते हैं। मैं ये नहीं कहता कितना उचित कितना सही, लेकिन सवाल इस बात का, जहाँ प्याज लहसुन का काम होगा, भगवान की मूर्तियाँ फोटो रख के पूजा करना वैसे तो उचित नहीं है, चाहे कुछ भी बोलिए आप, ठीक है। बाकी ठीक है, कुछ चीज़ों का एडजस्टमेंट करना पड़ता है, कई लोग अपने बेडरूम में रखते हैं, कई लोग कहीं रखते हैं। अब जो भी कुछ है, मेरा एक बार भी इस चीज़ के अंदर मेरा मत है, मैं थोड़ा इसमें उदारवादी कह लीजिए या जैसा भी कुछ कह लीजिए, कि अरे भाई भावनाओं से अगर कोई व्यक्ति कुछ करता है उसको करने दीजिए। अब इस कलयुग के अंदर तो नाम जप आधारा, नाम ही जपना बहुत बड़ी बात है। तो वो श्रद्धा बस कुछ भी करिए आप मंदिर जहाँ आपका एडजस्टमेंट हो सकती है आपके घर के हिसाब से आप रखिए, करिए, भावना के साथ पूजा करिए, पाठ जरूर कोई ना कोई करना चाहिए, जिससे अच्छा रहे, बढ़िया रहे, ठीक है। मंगल कामना, नमस्कार।